चैंपियन ट्रॉफी 2025 के सांस रोक देने वाले मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम ने इंग्लैंड को हराकर किया टूर्नामेंट से बाहर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट एज में। दोस्तों, अफगानिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेले गए आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के एक बेहद ही शानदार मुकाबले में बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की अफगानिस्तान ने। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों आप भी इंग्लैंड की टीम की इस शर्मनाक हार और अफगानिस्तान की जीत को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उजाला हसमतुल्ला साहिदी ने और किराबी उन्हीं के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। वैसे तो इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी ही करना चाहते थे जोस बटलर भी, लेकिन मजबूरन उन्हें गेंदबाजी करनी पड़ी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें, ज़्यादा अच्छी शुरुआत नहीं मिली अफगानिस्तान की टीम को और 5वें ओवर की पहली गेंद पर गुरबाज को पेवेलियन भेज दिया जोफ्रा आर्चर ने और यहाँ पर पहला झटका लग गया। गुरबाज की बात करें तो 15 गेंदों पर सिर्फ 6 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। इसके बाद यहाँ पर सदीकुल्ला अटल भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और एक चौका जमाने के बाद वो भी 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर जोफ्रा आर्चर का शिकार बने, जहाँ पर जोफ्रा आर्चर ने उनको LBW आउट करके पेवेलियन भेजा। सदीकुल्ला अटल की बात करें तो 4 गेंदों पर 4 रन बनाकर वो पेवेलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 6ठे ओवर की 5वीं गेंद पर इस मुकाबले का पहला छक्का देखने को मिला, जब मार्क वुड की गेंद को थर्डमैन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया इब्राहिम जादरान ने। वहीं पर इसके बाद तो इब्राहिम जादरान के बल्ले से कई दर्शनीय शॉट देखने को मिले, जहां पर एक के बाद एक तरीके से उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर रहमत शाह को भी जोफ्रा आर्चर ने पेवेलियन भेजते हुए तीसरा झटका दे दिया यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम को। रहमत शाह 9 गेंदों पर 4 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद हसमतुल्ला साहिदी ने इब्राहिम जादरान के साथ स्कोर को आगे बढ़ाया तो 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक बड़ा छक्का देखने को मिला लॉन्ग ऑफ के ऊपर से इब्राहिम जादरान के बल्ले से। तो वहीं पर इसके बाद हसमतुल्ला साहिदी ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन चौका जड़ दिया और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की साझेदारी 79 गेंदों पर पूरी हो गई। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 23वें ओवर की दूसरी गेंद पर इब्राहिम जादरान ने अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इब्राहिम जादरान ने अर्धशतक तक पहुंचने के लिए 65 गेंदों का सामना किया और 3 चौके व 2 छक्कों की बदौलत वो यहां तक पहुंचे। लेकिन अर्धशतक के बाद तो बेहतरीन खेल देखने को मिला। इसी दौरान 25वें ओवर की दूसरी गेंद पर जो रूट की गेंद को हसमतुल्ला साहिदी ने मिडॉन की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ शानदार चौका था। तो वहीं पर इसके बाद 26वें ओवर की पहली गेंद पर एक और बड़ा शॉट यहाँ पर देखने को मिला इब्राहिम जादरान के बल्ले से और गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए उन्होंने फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद जेमी ओवरटन लेकर आए 28वां ओवर। तो उनके ओवर की पहली गेंद पर इब्राहिम जादरान ने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों के बीच ये शानदार साझेदारी शतकीय साझेदारी में तब्दील हो गई देखते ही देखते, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 119 गेंदों पर ही 100 रन जोड़ डाले। लेकिन इसके बाद दोस्तों 30वें ओवर की तीसरी गेंद पर रिवर्स स्वीप शॉट खेलना चाहते थे हसमतुल्ला साहिदी, लेकिन गेंद सीधे स्टंप पर जाकर लगी और आदिल रशीद ने चौथी सफलता दिला दी यहाँ पर इंग्लैंड की टीम को। हम बात करें साहिदी की तो 67 गेंदों का सामना करने के बाद 40 रन बनाकर वो पेवेलियन लौटे। लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज अजमतुल्ला ओमर जाई उतरे तो उन्होंने 32वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद अजमतुल्ला का ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और उन्होंने एक और शानदार छक्का जड़ा। लेकिन इसी बीच दोस्तों अजमतुल्ला के साथ मिलकर बेहतरीन तरीके से स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन शतक यहाँ पर पूरा कर लिया टीम के लिए इब्राहिम जादरान ने। दमदार बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिली इनके बल्ले से, शतक तक दमदार तरीके से पहुँचे और इन्होंने शतक तो मात्र 106 गेंदों पर ही पूरा कर डाला, यानी कि पूरी तरीके से मुकाबले में अब अफगानिस्तान की टीम को वापस लेकर आ गए थे। इसी बीच यहाँ पर दोस्तों मार्क वुड की एक और गेंद को 6 रनों में तब्दील कर दिया अजमतुल्ला ओमर जाई ने। इस ओवर में ना सिर्फ एक छक्का जड़ा जबकि एक शानदार चौका भी उन्होंने जड़ा, जिसके चलते इस ओवर को अच्छा खासा महंगा ओवर साबित कर दिया।
वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बेहतरीन खेल जारी रहा और इसी बीच एक और शानदार चौका भी यहाँ पर इब्राहिम जादरान ने जड़ दिया शानदार तरीके से मारकूड की गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच काफ़ी शानदार तरीके से स्कोर आगे बढ़ रहा था, लेकिन इसी बीच 40वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे अजमतुल्ला, लेकिन गेंद सीधे टॉम बेंटन के हाथों में चली गई और यहाँ पर जेमी ओवटन को सफलता मिल गई। अजमतुल्ला ओमर जाई 31 गेंदों का सामना करने के बाद 41 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इब्राहिम जादरान ने एक और शानदार चौका जड़ा और अब मोहम्मद नबी के साथ मिलकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने आक्रामक बल्लेबाजी की। तो वहीं पर मोहम्मद नबी के बल्ले से पहला छक्का आदिल रशीद के सामने देखने को मिला, तो इससे पहले एक शानदार छक्का इब्राहिम जादरान ने भी जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों मोहम्मद नबी ने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने चौके व छक्कों में ही डील की, जिसके चलते मात्र 27 गेंदों पर ही 50 रनों की पार नसीब पूरी कर डाली और इस साझेदारी ने इस मुकाबले को ही पलट कर रख दिया। इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर इब्राहिम जादरान ने अपने 150 रन भी पूरे कर लिए। इनका पहला ओडीआई में 150 रन था, जो कि मात्र और मात्र इस टीम के लिए सबसे शानदार तरीके से आया, जो कि 134 गेंदों पर ही आ गया, यानी कि दमदार अर्धशतक देखने को मिला। इसके बाद तो जो रूट गेंदबाजी करने आए तो उनकी 47वें ओवर की पहली व दूसरी गेंद पर 2 गेंदों पर 2 बड़े छक्के यहाँ पर जड़ दिए मोहम्मद नबी ने। एक छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ा तो एक छक्का उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से जड़कर 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़कर यहां पर इस ओवर को अच्छा खासा ओवर बना दिया। इसके बाद इस ओवर में 2 चौके भी आए, यानी कि पूरी तरीके से ये ओवर चला गया अफगानिस्तान की झोली में। इसके बाद दोस्तों यहां पर इब्राहिम जादरान ने भी 48वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 49 गेंदों पर ही 97 रन जोड़ दिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आखिरी ओवर शानदार रहा यहाँ पर इंग्लैंड के लिए, क्योंकि दोस्तों इंग्लैंड ने यहाँ पर लिविंगस्टन को ओवर दिया तो उन्होंने पहली गेंद पर इब्राहिम जादरान को जोफ्रा आर्चर के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। इब्राहिम जादरान ने अद्भुत पारी खेलते हुए 146 गेंदों पर 177 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 50वें ओवर की चौथी गेंद पर भी यहाँ पर मोहम्मद नबी को पेविलियन भेज दिया। जो रूट ने उनका शानदार कैच पकड़ा और वो भी पेविलियन लौट गए। 24 गेंदों का सामना करने के बाद 40 रन बनाकर मोहम्मद नबी पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों आखिरी ओवर में सिर्फ 2 रन आए, जिसके चलते 325 रन ही बना पाई अफगानिस्तान की टीम और 326 रनों का लक्ष्य यहां पर रखा इंग्लैंड के सामने, यानी कि एक बड़े लक्ष्य का पीछा करना था इंग्लैंड की टीम को। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम के लिए भी शुरुआत तो उतनी अच्छी नहीं रही। हालांकि शुरुआती कुछ चौके जरूर देखने को मिले फिलिप सेल्ट के बल्ले से, जहां पर उन्होंने पहले ओवर में ही 2 शानदार बाउंड्री लगाई। इसके बाद दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर भी बेन डकेट ने अजमतुल्ला की गेंद को चौके के लिए भेज दिया। लेकिन इसके बाद चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर अजमतुल्ला ने पहली सफलता दिला दी अफगानिस्तान की टीम को और यहाँ पर फिलिप सेल्ट को उन्होंने बोल्ड करके पेविलियन भेजा और महत्वपूर्ण सफलता मिल गई। यहाँ पर फिलिप सेल्ट 13 गेंदों पर 12 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद नए बल्लेबाज जेमी स्मिथ उतरे, लेकिन वो ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 7वें ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद नबी ने उनको भी पेविलियन भेज दिया। यहाँ पर अजमतुल्ला ओमर जाही ने ही उनका कैच पकड़ा और एक और सफलता यहाँ पर मिल गई अफगानिस्तान की टीम को और इस मुकाबले में जेमी 13 गेंदों पर 9 रन बनाकर चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद जो रूट के साथ मिलकर बेन डकेट ने काफ़ी शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से शानदार शॉट देखने को मिले। इसी दौरान 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक शानदार चौका जो रूट ने लगाया। तो वहीं पर 9वें ओवर में भी उनके बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला, जहाँ पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसी बीच दोस्तों शानदार बल्लेबाजी कर रहे बेन डकेट को राशिद खान ने 17वें ओवर की चौथी गेंद पर LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया। यहाँ पर शानदार रिव्यू देखने को मिला अफगानिस्तान की टीम की तरफ से और बेन डकेट के रूप में बड़ी सफलता मिल गई, जिन्होंने 45 गेंदों पर 38 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद हैरी ब्रूक ने आते ही शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और उन्होंने 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक चौके के साथ अपनी पारी का आगाज़ किया। तो वहीं पर इसके बाद 18वां ओवर डालने आए नूर के ओवर में भी एक शानदार चौका यहां पर हैरी ब्रूक ने झड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद राशिद खान के सामने भी उन्होंने एक शानदार चौका जड़ा। लेकिन इसके बाद जब मोहम्मद नबी गेंदबाजी करने आए 22वें ओवर में, तो उनकी चौथी गेंद पर वो एक धीमी गेंद पर सामने की तरफ ही खेल बैठे और शानदार व आसान सा कैच यहाँ पर नबी को थमा बैठे और कॉटिन बोल्ड होकर आउट होकर पेविलियन लौटे हैरी ब्रूक की दोस्तों हम बात करते एक बार फिर से फ्लॉप हुए, लेकिन 21 गेंदों का सामना करते हुए उन्होंने 25 रनों की पारी खेली। इसके बाद 26वें ओवर की दूसरी गेंद पर जो रूट ने सिंगल के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए 50 गेंदों पर 50 रन पूरे कर डाले। लेकिन इंग्लैंड को मुकाबला जीतने के लिए अभी भी 171 रनों की जरूरत थी और
लेकिन इसके बाद यहां पर शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली जोस बटलर के बल्ले से, जब 30वें ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने बड़ा शॉट खेला और डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद एक बार फिर से जो रूट ने भी शानदार शॉट खेलते हुए 31वें ओवर में एक और शानदार चौका जड़ा। तो वहीं पर 32वां ओवर एक बार फिर से डालने आए मोहम्मद नबी, तो यहाँ पर भी एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इस बड़े शॉट पर भी डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्का यहाँ पर जोस बटलर ने जड़ दिया और एक और दमदार शॉट यहाँ पर उन्होंने खेल दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जोस बटलर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 37वें ओवर की 5वीं गेंद पर अपना कैच रहमत शाह को थमा बैठे और अजमतुल्ला ओमरजाई ने उनको पेविलियन भेज दिया। 42 गेंदों पर 38 रन बनाकर पेविलियन लौटे जोस बटलर। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टन क्रीज पर उतरे, लेकिन लिविंगस्टन भी आज कुछ खास नहीं कर पाए और उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधे पहुंच गई गुरबाज के हाथों में और गुलबदीन नायब ने एक और सफलता दिला दी। ये बड़ी सफलता की थी क्योंकि यहाँ पर ये लिविंगस्टन टुल्ला भी कुछ भी कर सकता था, लेकिन आखिरकार 8 गेंदों का सामना करने के बाद 10 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो रूट का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा एक छोर से और एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद एक शानदार सिंगल के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन शतक मात्र 98 गेंदों पर ही पूरा कर डाला जो रूट ने। तो वहीं पर शतक के बाद तो इन्होंने 45वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार स्कूप शॉट के जरिए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, जहां पर फजल हक फारूकी की गेंद पर इन्होंने छक्का जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर 46वें ओवर की 5वीं गेंद पर जो रूट के रूप में बड़ी सफलता यहां पर मिल गई अफगानिस्तान की टीम को और अजमतुल्ला ओमरजाई ने यहां पर जो रूट की सफलता नहीं दिलाई, जबकि मुकाबला ही अफगानिस्तान की टीम की झोली में डाल दिया। आखिरकार 111 गेंदों पर 120 रन बनाकर जो रूट पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों जोफ्रा आर्चर के साथ अब जेमी ओवर्टन के ऊपर आ चुका था ये पूरा मुकाबला। इसी दौरान यहाँ पर 46वें ओवर में एक शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया जोफ्रा आर्चर ने। तो वहीं पर इसके बाद यहाँ पर फजल हक फारूकी की गेंद पर भी जोफ्रा आर्चर ने एक और शानदार शॉट खेला और यहाँ पर गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद तो दोस्तों यहाँ पर जेमी ओवर्टन ने भी एक शानदार चौका लगाया, लेकिन इसके बाद जेमी ओवर्टन 48वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद को वो यहाँ पर सीधे फील्डर मोहम्मद नबी के हाथों में दे बैठे और अजमतुल्ला ओमरजाई ने एक और सफलता दिला दी और जेमी ओवर्टन 28 गेंदों पर 32 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद 49वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी जोफ्रा आर्चर भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में एक बार फिर से नबी को ही केस थमा बैठे और फजल हक फारूकी ने उनको भी पेविलियन भेज दिया। वो 8 गेंदों पर 14 रन बनाकर पेविलियन लौटे और एक और सफलता यहां पर अफगानिस्तान की टीम को मिल गई। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आखिरी विकेट के तौर पर पेविलियन भेजा। यहाँ पर अजमतुल्ला ओमरजाई ने आदिल रशीद को उनका कैच पकड़ा इब्राहिम जादरा ने और इस मुकाबले को ही समाप्त कर दिया। यहाँ पर हम बात करें दोस्तों अजमतुल्ला ओमरजाई, तो उन्होंने अपने 5 विकेट होल पूरा कर दिया और आखिरकार इंग्लैंड की टीम को 317 रनों पर ऑल आउट करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की अफगानिस्तान की टीम ने और 8 रनों से इस मुकाबले को जीता। तो साथ ही इंग्लैंड की टीम यहाँ पर इस मुकाबले से या फिर कहें तो इस चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गई। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ।